Hello students, I am Sumkant Ramdale, faculty of Resonance Nagpur. I am going to start course of IIT Pre-Foundation Mathematics. Those students who are preparing 9th CBSE and Olympiad exams, just like NTSC, IGSO, Pre-RMO and IMO. तो मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में बता दूं कि भाई मैथमेटिक्स एक आसान सब्जेक्ट है ना। मैथमेटिक्स क्या है, एक एकदम आसान सब्जेक्ट है। हम लोग जबरदस्ती उसका लोड लिए होते हैं, है ना। मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसका जबरदस्ती का एक लोड लिए होते हैं। आप मैथमेटिक्स को यदि विद डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन के साथ यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप 100% क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप महारत हासिल कर सकते हैं ना, महारत हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैथमेटिक्स आसान क्यों है। एक्चुअली मतलब मैथमेटिक्स को आप क्या है कि भाई एक लैंग्वेज की तरह लें। आप मैथमेटिक्स को क्या लें, एक लैंग्वेज की तरह लें। लैंग्वेज बोले तो जैसे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे ही मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज भी है जिसको हम लॉजिकल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉजिकल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। लॉजिकल लैंग्वेज क्या होता है भाई, जिसमें आप खुद लॉजिक लगाते हैं, खुद से सोच पाते हैं, दैट इज लॉजिक, है ना। तो आप उससे खुद से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मैथमेटिकल लॉजिकल क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। क्या हो गया? लॉजिकल लैंग्वेज हो गया। तो इस तरीके से आप मतलब जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स इस कोर्स के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स बड़ा आसान लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? मैथमेटिक्स बहुत आसान लगने लगेगा। बस इस कोर्स को पढ़ते समय आप क्या काम करिएगा भाई, आप डिसिप्लिन के साथ में हर चीज को नोट करिए, टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, तो 100% आपको जो है मैथमेटिक्स आसान लगने लगेगी। अदरवाइज यदि आपने उसमें डिसकंटिन्यूएशन या कैजुअल अप्रोच आप मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं तो फिर आप मैथमेटिक्स में कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते ना। आपका मैथमेटिक्स जो है आपके लिए बोझ का बोझ ही बना रह जाएगा। तो मैंने आपके लिए यूट्यूब पे एक चैनल बना रखा है जिसमें आप 9th और 10th दोनों क्लास के सीबीएसई कोर्स एंड रिलेटेड टू एनटीएससी, आईजीएसओ, प्री-आरएमओ और आईएमओ के लिए आपके पास में ये लेक्चर्स अवेलेबल होते जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसा पर्टिकुलर आप लाइन से देखते जाए। पार्ट 1 देखे, पार्ट 2 देखे, पार्ट 3 देखे, इस तरीके से देखते जाएंगे तो 100% आपकी इन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा सीबीएसई में सबसे पहला चैप्टर आपके पास में क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा नंबर सिस्टम में जब बेसिक नंबर सिस्टम में पढ़ने जाते हैं तो आपको नेचुरल नंबर आता है, आपका होल नंबर आता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स वगैरह जो है आप पढ़ते हैं उसमें। तो उसमें कैसा होता है कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशन, एक नोटेशन का यूज करते हैं। होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक नोटेशन का यूज करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम कौन से सेट्स के लिए हम किस किस नोटेशन का यूज करते हैं ना, कौन से सेट के लिए कौन से नोटेशन का यूज करते हैं, हम ये देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ आपके सामने में कि भाई हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन का यूज करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर के लिए कैपिटल डब्ल्यू का यूज करते हैं, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कैपिटल आई का यूज करते हैं, या फिर हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल जेड का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए हम कैपिटल क्यू यूज करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, क्यू डैश का यूज करते हैं, एंड सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हम यूज करते हैं क्या, कैपिटल आर, एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल पी। तो आप ये याद रखें कि भाई कभी भी हमको इन सेट्स को यदि मुझे मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना है और कभी कैपिटल एंड डब्ल्यू नंबर सिस्टम वगैरह में आ जाए तो आप क्या करेंगे, समझ जाइए कि ये नेचुरल नंबर या होल नंबर या रैशनल नंबर जो भी होगा आपका, उनसे समझ जाइएगा। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपको नंबर जो होते हैं, आपने अभी तक जो नंबर देखा है, आपने रियल नंबर देखा। क्या देखा है? रियल नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम लोग पहले। नंबर के 2 पार्ट है आपके पास में, एक रियल
एंड अनदर इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि भाई इन दोनों के मिलने से जो नंबर बनता है उसका भी एक नाम होता है, उस नाम को जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्या नाम है उसका? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखता है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म का। या आप अभी याद रख लें, मैं इसके बारे में लेक्चर के लास्ट में जरूर डिस्कस करूंगा, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा नंबर के दो पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी। अब इमेजिनरी तो इमेजिनरी है, रियल के दो पार्ट होते हैं। रियल के कितने पार्ट होते हैं? रियल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, है ना, एंड अनदर इज इररेशनल नंबर। ठीक है। तो अब रैशनल में भी दो पार्ट होते हैं। रैशनल के भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक हो गया आपका क्या? इंटीजर। क्या हो गया? इंटीजर। एंड अनदर इज डेसिमल नंबर। ओके, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डेसिमल नंबर के बारे में बता दूं। तो डेसिमल नंबर में भी दो टाइप के डेसिमल्स होते हैं। एक तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप यहां पर देख रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग के भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा पार्ट होता है NTNR। लेकिन मैं आपको NTNR का एक एग्जांपल बताता हूं जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब ऐसे नंबर्स जो तो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही आफ्टर डेसिमल ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स आप देखिए, जैसे लिखा हुआ अपने पास में 15.4213509 और ऐसे डैश डैश होकर के अंतिम तक जाते हैं। तो देखिए आपके भाई डेसिमल आफ्टर डेसिमल ना तो डिजिट्स यहां पर रिपीट हो रही है और ना ही क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम NTNR बोलते हैं, मतलब NTNR नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन एक चीज आप देख पा रहे हैं कि भाई जब इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो इन नंबर्स को हम P/Q मतलब रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये जो है रैशनल का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई जो चैनल बनी हुई है वो कहां से आ रही है? रैशनल नंबर से आ रही है। तो कल को आप ये ना बोले कि NTNR को भी आप रैशनल नंबर बोल दें। ये भी रैशनल नंबर है ना, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल। सब नंबर्स को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी कारण से क्या है, इसको यहां पर डेसिमल के फॉर्म में तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा यहां से अलग कर देते हैं क्योंकि ये किसका पार्ट है? इररेशनल का है, रैशनल का पार्ट नहीं है ना। तो इस तरीके से आप एरो लगा करके इसको आप बता सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताना था मुझे, इसलिए मैं इसको यहां पर दिखा दिया। अदरवाइज ये किसका पार्ट है? इररेशनल का है। डेसिमल के लाइन में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। अब जैसे NTNR का मतलब समझे 3.41 पे बार, इस टाइप के बार वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इंटीजर के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका होल नंबर एंड अनदर इज नेगेटिव नंबर। फिर नेगेटिव होल नंबर के भी दो पुत्र होते हैं। इसकी भी कितनी संतान होती है? दो संतान होती है। एक होती है आपके नेचुरल नंबर एंड अनदर इज जीरो। पता ही होगा आपको भाई, जीरो और नेचुरल नंबर मिलकर किसका सेट बनाते हैं? होल नंबर का सेट बनाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख रहे हैं ना। तो आपने देखा नंबर के दो पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी। फिर रियल के दो पार्ट हो गए आपका रैशनल एंड इररेशनल नंबर। फिर इसके दो पार्ट कर दिए आपने इंटीजर एंड डेसिमल नंबर्स। ठीक है।
फिर डेसिमल का आपने देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो यही हो गया ना, जैसे आप देख पाते हैं कि 3.4 है, 14.92 है, तो आप देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स है वो खत्म हो गई है। कैसे हो गई? खत्म हो गई, तो इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो टर्मिनेट, ये जो डेसिमल के बाद बार लगकर जो भी नंबर आते हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, डेसिमल के आपने दो पार्ट देखे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट आपने देखे थे, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसी तरीके से आपने फिर इंटीजर के दो पार्ट कर दिए, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, और होल नंबर के फिर से दो पार्ट कर दिया आपने, क्या? नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख लिया। अब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को एक पैटर्न में जरूर लिखा है। नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके पार्ट, फिर उसके पार्ट, फिर उसके पार्ट, फिर ऐसे छोटा छोटा करते रह गया मैंने। तो ऐसे ऑर्डर को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा, तो इस ऑर्डर को हम हायरार्की ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की ऑर्डर। हायरार्की ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप का ऑर्डर जब भी होता है इसको हायरार्की ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आपको यदि मैं बोर्ड पे जब लिखा रहा हो और आपको क्या करना है भाई, आपको नोट करना है, तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर ले और फिर आप अपनी जो भी नोट करना है आपको, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि बेटा यहाँ पर नोट करने का टाइम तो हम दे नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि भाई इसमें हमको कम समय में ज्यादा कंटेंट देना होता है आपको, इसलिए हम आपको यहाँ पर लिखने की इजाजत तो आपको देंगे नहीं, उतना टाइम नहीं देंगे आपको, है ना। तो ठीक है, नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? आप दुनिया में जब दुनिया बनी होगी तो क्या हुआ? काउंटिंग शुरू की होगी लोगों ने, 1 2 3 4 ऐसी काउंटिंग शुरू हुई होगी। तो जो 1 2 3 4 का जो सेट है, मतलब उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर का सेट बोला गया। तो उस तरीके से आप देखिए उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर है। इसकी डेफिनेशन भी होगी, क्या होगी? डेफिनेशन देखते हैं। All the counting numbers are called natural number. It is denoted by capital N. ठीक है, मैंने आपको बता रखा नोटेशन में कि भाई नेचुरल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस तरीके से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर का सेट आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो देखिए 1 2 3 ऐसे हर एलिमेंट को कॉमा कॉमा लगा करके आप उसको सेपरेट करें, और उन दोनों सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर में आप क्या कर दें? बंद कर दें, है ना। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डैश डैश का मतलब ये है कि भाई ये नंबर लास्ट कहां तक है नहीं पता। 1 2 3 4, इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 10 8 आएगा, 9 10 11 12 13 1000 100 जो भी आना है मर्जी वो आएगा आपका ना इधर में। इसको तो अनकाउंटेबल नंबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिमार्क्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर इन कैपिटल एन। तो पता ही है आपको भाई इसमें क्या है कि हम लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते। नेचुरल नंबर में किसी ने बोल दिया कि 4 इज लार्जेस्ट नंबर, तो गलत है ना। किसी ने कह दिया इसका लार्जेस्ट नंबर तो 100 है, बिल्कुल नहीं हो सकता 100 लार्जेस्ट नंबर। तो देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर इन कैपिटल एन, ठीक है। आगे देखते हैं। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल होते हैं ना, क्योंकि अब इसमें जब लास्ट नंबर ही पता नहीं कर सकते, पता नहीं कॉमा कॉमा करते कितना जाएगा ये, तो आप उसमें काउंट नहीं कर सकते। इसको इनफाइनाइट नंबर्स का सेट बोलेंगे, ठीक है। आगे देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट है, इफ वी एड एनी टू नेचुरल नंबर वी गेट अनदर नेचुरल नंबर। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई आपने क्या काम किया, नेचुरल नंबर है आपके पास में कि 1 + 2 किया तो आपको क्या मिल गया? 3 मिल गया। और 3 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। आपने क्या किया? 1 + 3 कर दिया तो क्या मिलेगा आपको? 4। और 4 देखिए नेचुरल नंबर में आता है आपका। आप मर्जी जाओ दो ऐड कर दो। 3 + 4 करने की इच्छा हो 7, आप इसके 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद फिर से 7 मिल जाएगा आपको ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप अपना नेचुरल नंबर में ऐड करेंगे कोई भी नेचुरल नंबर तो दूसरा नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसमें एक चीज और भी बता दूं कि नंबर, नेचुरल नंबर के सेट में कौन से नंबर्स होते हैं मैं आपको बताता हूं। यह आपका होता है एक यूनिट नंबर। यूनिट नंबर बोले तो 1। यूनिट नंबर कौन? 1। और कौन होता है इसमें होता है प्राइम नंबर। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स भी नेचुरल नंबर के सेट में मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर के सेट में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है
वो यूनिट नंबर जो कि 1 बोलते हैं प्राइम नंबर अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद। 2, 3, 5 वाले प्राइम नंबर्स होते हैं और 4, 6, 8 ये जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर के नाम से जाने जाते हैं।